सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% से ज़्यादा की गिरावट नज़र आ चुकी है एंड 2260 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नज़र आया हुआ है। अभी दोस्तों अगर आप देखोगे बहुत बड़ा प्रेशर हमें मार्केट के ऊपर भी बना हुआ है एंड साथ में मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर मल्टीपल सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा दोस्तों प्रेशर हमें बना हुआ है। सबसे पहले आपको पता होगा कि अगर अमेरिकन मार्केट के अंदर अगर गिरावट होता है ना तो उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के अंदर तो पड़ता ही पड़ता है, जिसका चांसेस 70% से लेकर 30% होता है। यानी कि 70% चांसेस होता है कि उसका इम्पैक्ट हमें आ सकता है एंड 30% चांसेस ये होता है कि उसका इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऊपर से अमेरिकन मार्केट तो हमें बेयरिश तो नज़र आ रहा है, लेकिन दोस्तों वही अगर आप इजराइल का मार्केट देखोगे ना तो वॉर इजराइल के अंदर हमें अभी भी नज़र आया है। सिचुएशन अभी भी दोस्तों कोई अच्छी सिचुएशन नज़र नहीं है एंड ऊपर से 2008 के फिर से रिपीट होने वाला है। इसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर अभी मार्केट के अंदर दोस्तों बना हुआ है। लोग लगातार माल बेच रहे हैं, एफआईएस की सेलिंग नज़र आ रही है। कुछ दिन एफआईएस बाइंग करता है, कभी सेलिंग करता है, कभी डीआईएस बाइंग करता है, कभी डीआईएस सेलिंग करता है। तो ये करंटली फंडा हमें मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है एंड आप सभी को पता होगा कि अगर थोड़ा बहुत भी मार्केट गिरता है ना, थोड़ा बहुत भी स्टॉक्स गिरता है, थोड़ा बहुत भी कंपनी गिरता है तो रिटेलर्स की सेलिंग हमें चालू हो जाती। यानी कि रिटेलर्स क्या करते, डर के माल बेचने लगते, तो उन लोगों का भी थोड़ा बहुत हमें इम्पैक्ट मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं गिरावट हमें रिलायंस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर एंड अलग अलग सेक्टर के अंदर नज़र आ रही है। रिलायंस के पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 4% की गिरावट पिछले 5 दिनों में रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आया है। ये बहुत बड़े दोस्तों गिरावट है, क्योंकि अगर एज पर द मार्केट कैप अगर आप देखोगे ना तो 15 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है एंड उसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 4% की कंपनी गिरा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बहुत ही बड़ी हमें बात निकल के आई है जो कि नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव अपडेट्स भी है, नेगेटिव अपडेट्स भी है। चलिए पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डेट एंड टाइम नोट करना, आज के दिन दोस्तों ये अपडेट्स नजर आ चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज नियर्स डील टू बाय डिज्नीज इंडिया बीज, यानी कि बेसिकली डिज्नी इंडिया को बाइंग करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज करंट बेसिस के ऊपर हमें काम कर रहा है। यानी कि इनका प्लान चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का कि डिज्नी इंडिया को दोस्तों खरीदारी करे। तो जिसकी सबसे कौन से वैल्यूएशंस के ऊपर दोस्तों खरीदारी होने वाला है, क्या रीज़न होने वाला है, जब भी दोस्तों रिलायंस क्या करता है एक ऐसा एनालिसिस करते थे कौन से सेगमेंट के अंदर स्पेस बचा हुआ है। तो जिस सेगमेंट के अंदर दोस्तों स्पेस बचता है ना, उस कंपनी के अंदर छोटी कंपनी को लगातार खरीदारी करता है। फिर छोटी कंपनी को अगर ये खरीदारी करेंगे तो ये कंपनी से रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, नेट प्रॉफिट जनरेट किया जाएगा, जो कि बिजनेस हमें पहले से चल रहा था, लेकिन इनके सोर्स यूज़ करके, इनके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करके, इनके फंडामेंटल्स यूज़ करके ये क्या करते, बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। इसी की वजह से कम समय के अंदर ग्रोथ हमें रिलायंस के अंदर नज़र आ जाती। और जिस वैल्यूएशंस के ऊपर दोस्तों स्टेक बाइंग करने वाले हैं ना, ऑलमोस्ट हमें $10 बिलियन के वैल्यूएशंस के ऊपर हमें स्टेक दोस्तों बाइंग किया जाएगा। यही करंट बेसिस के ऊपर हम इनका प्लान चल रहा है। तो जब भी दोस्तों प्लान एग्जीक्यूट होगा ना, ये बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर नजर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप न्यूज़ देखोगे तो ये कल के दिन हमें न्यूज़ नजर आया हुआ था, संजीव वसीम, आपको पता होगा बहुत बड़ा नाम है। इनके जो भी दोस्तों स्टॉक रिकमेंडेशन होता है वो बहुत अच्छे खासे काम करते हैं। अगर 1-2 महीने में काम नहीं करेंगे तो लंबे समय के लिए दोस्तों काम करते हैं। ये अच्छे स्टॉक्स के बारे में दोस्तों शेयर करते रहते हैं। ये एक एनालिस्ट है, एक ब्रोकर है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। इन्होंने एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है पेटीएम रिलायंस कंपनी के अंदर। तो कहीं ना कहीं किस रीजंस की वजह से, एक फेस्टिवल सीजन्स की वजह से एक बहुत अच्छे खासा बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है। टॉप पिक के अंदर पेटीएम एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज नजर आ रहा है। अगर आप दोस्तों एक पॉइंट नोट करेंगे ना तो इतना बड़ा गिरावट वाले माहौल के अंदर हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों माल खरीदारी किया जा रहा है। और ये दोस्तों खरीदारी कौन कर रहे हैं ना, म्यूचुअल फंड्स। कभी भी दोस्तों पब्लिक खरीदारी नहीं करते गिरावट वाले माहौल के अंदर। इतना अगर खरीदारी हो रहा है, जितना रिलायंस लगातार गिर रहा है ना, उतना डिलीवरीज के परसेंटेज हमें बढ़ रहे हैं। लगातार डिलीवरीज उठाई जा रही है, 60% की डिलीवरीज उससे भी ज़्यादा की नज़र आती है, कहीं ना कहीं 70% की डिलीवरीज भी नज़र आती है। इसके अंदर हो क्या रहा है, एफआईएस की लगातार बाइंग हो रही है, डीआईएस की बाइंग हो रही है एंड म्यूचुअल फंड्स भी लगातार माल खरीदारी कर रही है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी बात नजर आ रही है। अभी बहुत सारे लोगों को डाउट है कि सर कंपनी का रिजल्ट कब आने वाला है। वैसी कंपनी के द्वारा 27 अक्टूबर को कंपनी का रिजल्ट आने वाला है और इसी दिन कंपनी क्वार्टर 2 का रिजल्ट डिस्कस करने वाली है।
तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। एक रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूँगा ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q2 का रिजल्ट नजर आएगा 100% दोस्तों रिजल्ट्स के बारे में मैं आपके साथ कवर अप करूंगा। लेकिन किस कैसे कंपनी रिजल्ट परफॉर्म करने वाली है, चलिए उसके ऊपर दोस्तों थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दो O2C सेगमेंट से कंपनी अपना बिजनेस करता है। करंट बेसिस के ऊपर देखा जाए सिचुएशन अगर देखा जाए कंपनी के द्वारा भी ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था कि करंटली जो O2C सेगमेंट है ना वो कोई बहुत अच्छा भी काम नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा पिछले महीने या फिर Q1 रिजल्ट्स के अंदर जितना O2C सेगमेंट के अंदर अच्छा काम करना चाहिए था उतना दोस्तों O2C सेगमेंट बिल्कुल भी अच्छे काम नहीं कर रहा, लेकिन यही सेगमेंट अच्छा खासा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज हमें जनरेट करके देता है। तो थोड़ा बहुत करंटली उस सेगमेंट के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है। सेकंड जो कंपनी का सेगमेंट है रिटेल सेगमेंट यानी कि रिलायंस रिटेल। आपको पता होगा रिलायंस रिटेल 23% तक का रेवेन्यूज हमें जनरेट करके देता है। एंड करंटली Q1 रिजल्ट्स के बाद Q2 रिजल्ट्स तक जो हमें टाइम पीरियड है ना बीच वाला जो पीरियड, उस पीरियड के अंदर आपको पता होगा 4 से 5 हमें बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हमें रिलायंस रिटेल के अंदर आया हुआ है। 5-5 हज़ार करोड़ के 4 से 5 हमें एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट रिलायंस रिटेल के अंदर आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ से दोस्तों कंसल्टेंसी से बड़े बड़े लोगों से इंस्टीट्यूशन से अगर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रिलायंस रिटेल के अंदर आ रहा है ना तो बहुत ज़्यादा डाउटफुल ये है कि कंपनी Q2 रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा खासा बहुत ही कमाल का हमें परफॉर्म करके दे सकती है, क्योंकि इनकी इंडिया के अंदर करंटली 15,200 रिटेल स्टोर्स नज़र आ रही है एंड 19 करोड़ के आसपास कस्टमर्स को इन्होंने एक बहुत अच्छे खासा बिजनेस को हमें कैप्चर करके रखा हुआ है। कहीं ना कहीं कंपनी की इंपॉर्टेंट ब्रांड्स भी अगर आप देखोगे रिलायंस फ्रेश हुआ, डिजिटल स्मार्ट, हेमलेस, जियो आउटलेट्स, नेममेट्स, रेस्क्यू, इस तरीके से बड़े बड़े ब्रांड्स हमें कंपनी के नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये सेगमेंट भी बहुत अच्छा कमाल करके दे सकते हैं। थर्ड जो सेगमेंट है रिटेल जो रिलायंस का टेलीकॉम सेगमेंट रिलायंस जियो, तो कहीं ना कहीं उस सेगमेंट के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें इस Q2 रिजल्ट्स के अंदर हमें पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। तो इसकी वजह से जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है ना जो कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें Q1 रिजल्ट्स के अंदर 18,258 करोड़ के आसपास जनरेट किया था ना, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि 21,000 करोड़ से 22,000 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट Q2 रिजल्ट्स के अंदर जनरेट हो सकता है। तो जरूर दोस्तों बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। ट्राइडेंट के अंदर ऑलमोस्ट हमें 5% की गिरावट नजर आया हुआ था। मैंने वही आपके साथ शेयर किया था कि ट्राइडेंट के अंदर ऑलमोस्ट हमें 2 से 3 दिन पहले हमने बात किया था कि जल्दबाजी से अगर निवेश करेंगे तो 100% उससे बुरा फंसोगे। और इतना बुरा फंसोगे ना कि अगर कंपनी फिर Q2 रिजल्ट के अंदर अगर बुरा परफॉर्म करेगी ना तो और कंपनी गिर सकते हैं 15 से 20 रुपए के भी आसपास हमें ट्राइडेंट ये कंपनी ट्रेड कर सकती। ट्राइडेंट का अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे टॉप से लेके बॉटम तक ऑलमोस्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 48% की गिरावट हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आया। अभी बहुत ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं कि सर एक समय ये 70 रुपये के आसपास हमें कंपनी ट्रेड करता था, अभी 30 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, फिर हम लोग 30 रुपये की कंपनी को खरीदारी करेंगे और 70 रुपये के आसपास बेचेंगे। क्या टारगेट पॉसिबल है? मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था कंपनी का फंडामेंटली बिजनेस स्ट्रांग होना चाहिए। ट्राइडेंट का क्या आपको बताया कि टेक्सटाइल सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है, पेपर्स एंड केमिकल्स के अंदर भी अच्छा खासा कंपनी बिजनेस करता है, लेकिन करंटली है ना टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर हमें बिजनेस के अंदर हमें प्रॉब्लम नजर आ रही है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने के कारण की वजह से हमें इनके प्रॉफिट्स के अंदर गिरावट नजर आया, रेवेन्यूज के अंदर गिरावट नजर आया, ओवरऑल पैरामीटर्स गिरा। इसी की वजह से ट्राइडेंट 50% गिरावट नजर आया हुआ है। अभी अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे 144 करोड़ से घट के 131 करोड़, 131 करोड़ से घट के 91 करोड़, अर्निंग पर शेयर के अंदर भी गिरावट एंड रेवेन्यूज के अंदर भी गिरावट। तो हमें कब ट्राइडेंट के अंदर खरीदारी करना चाहिए? सबसे पहले कंपनी का Q2 का रिजल्ट देखना। अगर कंपनी का नंबर्स अच्छे आते हैं तो निवेश करने के बारे में सोच सकते हो, नहीं तो अगर बुरे नंबर्स आएंगे तो फिर मार्केट बुरा रिएक्ट करेगा और ज़्यादा गिरावट हमें ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। करंटली स्किप करके चलना, वेट एंड वॉच करके ही चल सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं BCL इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जो कि 313% तक का रिटर्न बना के दिया हुआ है। 500 रुपये के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। 1200 से 1300 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का नजर आ रहा है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 100 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।